एवरीवन, हेलो तेजस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल है बिकॉज यहाँ पर देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आप लोग के लिए क्या सोचा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में गुप्त नवरात्रि भी चल रही हैं, तो आज बस मुझे ये रीडिंग करने की इंट्यूशन मिली कि मे बी शायद कुछ लोगों को ये मैसेजेस जानने की ज़रूरत है, रिसीव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एज यूजल आप लोग के सामने दो ग्रुप्स हैं, दो पाइल्स हैं, और इंट्यूटिवली आप लोग जिस कार्ड से भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आपने वो चूज़ करना है। और आज यहाँ पर चूज़ करने के लिए मैंने बहुत ही हाई एनर्जी कार्ड्स रखे हुए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर माँ पार्वती का कार्ड, एंड साथ में है ये रोज क्वार्ट्ज का जिबू कॉइन। ये जिबू सिंबल है और ये कोड है लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर शिवा का कार्ड, ओके। एंड साथ में है यहाँ पर ये एमेथिस्ट का टम्बल, अपने पिलो के नीचे रखकर सोने के लिए। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा उसी यूज़ में आता है सो दैट आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी हो एंड आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो, और इंसोमेनिया जिन भी लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए बेस्ट वे में वर्क करता है। तो आप जस्ट अपनी आंखें बंद करें, डिवाइन से प्रेयर करें इस रीडिंग के लिए कि वो आपको गाइड करें। जो भी मैसेजेस अभी आपको जानने की ज़रूरत है वो आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले, और उसके बाद आप जिस भी कार्ड से माँ पार्वती या फिर भगवान शिव की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप वो चूज़ करके रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। या फिर से अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप ये स्टोन में से आप जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हो चूज़ करके अपने लिए वो रीडिंग को देख सकते हो। और आज की रीडिंग में मैंने यही इंटेंशन सेट करी है कि जो भी लोग आज इस रीडिंग पर आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई गाइडेंस एंड मैसेज ज़रूर मिले। तो मेक श्योर कि आप जिस भी ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं पूरा वो रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। आप लोग चाहें अगर आप दोनों से ही कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप दोनों रीडिंग्स को भी अपने लिए देख सकते हैं। तो टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप आराम से चूज़ कर लें, चाहे तो रीडिंग को पॉज भी कर सकते हैं। और अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने ये माँ पार्वती एंड साथ में रोज क्वार्ट्ज के जिबू कॉइन को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैसेजेस है। 3 कार्ड मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों के लिए देख रखे हैं सो दैट मैं आपकी एनर्जीज़ को थोड़ा सा चेक कर पाऊँ। एंड एनर्जीज़ बहुत ही हाई हैं, आप लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं। सबसे पहले नीचे कॉमेंट में ज़रूर टाइप कर दो आई एम ब्लेस्ड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। और अभी मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर शिवलिंग का कार्ड है और यहाँ पर मैसेज ये है कि लाइफ इज़ योर टीचर। तो अगर लाइफ में कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, देखो टीचर को ना कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, राइट। तो अगर यहाँ पर आपकी लाइफ में हाल फिलहाल कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या सोल्यूशन है, लाइफ बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट लग रही है, ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही कहीं ना कहीं हो रहा है सो दैट आप बेटर हो सकें, आप यहाँ पर ग्रोथ कर सकें, आप चीज़ों को सीख सकें, आप चीज़ों को समझ सकें, और आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में ना रहें। आप आई एम सॉरी, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहें, किसी पर डिपेंड ना रहें, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नीलकंठा का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। यानी कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, मतलब हिम्मत नहीं हारना, पॉजिटिव रहना कि जो आपने सोचा है वो हो जाएगा, कहीं ना कहीं से इंतज़ाम हो जाएगा, कहीं ना कहीं से चीज़ें वर्क कर जाएंगी, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। मतलब नेगेटिव ना सोच के, नेगेटिव सिनेरियोज को इमेजिन ना करके कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, उसकी जगह आप पॉजिटिव सिनेरियोज को जो है वो विजुलाइज करो, इमेजिन करो, एंड आपने जो सोचा है वो हो जाएगा। अभी महादेव के नीलकंठ वाले स्वरूप की बात करें तो जो हलाहल में विष निकला था ना, पूरी दुनिया की भलाई के लिए महादेव ने वो खुद ही पी लिया था, क्योंकि किसी और में तो थी नहीं इतनी कैपेसिटी कि वो उसको बेयर कर सके, वो उसको सहन कर सके। कभी कभी हमें इसी तरीके से लाइफ में ना कुछ कड़वे एक्सपीरियंस मिलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने सोचा नहीं होता है, लेकिन बेटरमेंट के लिए, सबकी भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए हमें वो चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ता है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप बस शिव जी का या माँ पार्वती का, आप जिस भी रूप में डिवाइन से कनेक्टेड होना, बस उनसे कहते रहना कि देखो अगर प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में तो आप मुझे शक्ति भी दें इनसे बाहर निकलने की, आप मुझे हिम्मत भी दें इनसे बाहर निकलने की, ठीक है। मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे गाइड करें, मुझे ब्लेसिंग्स दें,
ठीक है ना? एंड नेक्स्ट यहाँ पर माँ तारा का कार्ड है। कहते हैं कि जो नीलकंठ महादेव ने जब ये विष हलाहल पिया था, तो माँ तारा ने ही इनको कंठ में रोका था कि वो और नीचे ना जाए, वो कंठ में ही रुक जाए। तो यहाँ पर आपको, आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना, सक्सेस मिलेगी। एंड हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, तो वो सोल्यूशन भी डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। और साथ में अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या अपना बिजनेस आपको स्टार्टअप करना है, तो वहाँ पर भी मैं आपका काम बनते हुए, आपको बिजनेस में सक्सेस मिलते हुए कहीं ना कहीं देख रही हूँ, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ महादेव। या फिर देखो, मैं इस रीडिंग को बहुत बाइस्ड नहीं कर रही, जिस भी रूप में आप डिवाइन से कनेक्टेड हो उनकी ब्लेसिंग से। अभी यहाँ पर थोड़े से और भी कार्ड्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर फर्स्ट टैरो की तरफ से। और क्या ईश्वर ने, डिवाइन ने आपके लिए सोच रखा है, क्या प्लानिंग है ये पूरे यूनिवर्स की आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, दी स्टार। जो भी कुछ हो रहा है भाई, वो किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है। ऐसे ही कुछ भी बेवजह नहीं होता है, कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं है लाइफ में। और यू नो कुछ कार्मिक फैक्टर्स थे आपके, जिसकी वजह से लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आई, प्रॉब्लम्स आई, चीज़ें सही थी, सब कुछ वो ख़राब हो गई कहीं ना कहीं, है ना? अभी यहाँ पर हीलिंग के लिए कहा जा रहा है। स्टार क्या है? ये ऑप्टिमिज्म है, ये होप है, ये है पॉजिटिव रहना। ये है कि अब तुम्हारा बुरा वक्त एक तरीके से ख़त्म हो रहा है और हीलिंग का दौर यहाँ पर शुरू हो रहा है। ये है डिवाइन से वो कनेक्ट करना, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करना। तो दी स्टार के साथ में बहुत सारी इमोशनल हीलिंग यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। इमोशनल लेवल पर अपने आप को हील करो। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही सेंसिटिव होंगे, जल्दी परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, है ना? एक तो आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो, भगवान जी वो सुन रहे हैं। आप ना अपने आप को, कुछ लोग ऐसे बहुत ज़्यादा अपने आप पर दया सिखा रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि वो हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, तो वो हेल्पलेस एनर्जी में मत जाओ। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है नेक्स्ट ही, कि बहुत जल्दी कोई न्यूज़, कोई भी कुछ ऐसी चीज़ कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा तुरंत ही, है ना? कुछ ऐसा रास्ता, कोई ऐसा तरीका आपको मिलने वाला है। तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में चल रही हैं, उनसे बाहर निकलने का कोई सल्यूशन मिलने वाला है। लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कैसी होती है? जैसे ये वॉर में जाने वाला है, मतलब कि तुम्हें फेस करना पड़ेगा भाई चीज़ों को। रास्ता तो निकलेगा, लेकिन डर जाओ, अरे मैं कैसे करूँगी, अरे कैसे होगा, तो नहीं, आपको उसको गो थ्रू होना पड़ेगा, आपको उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अपनी एनर्जी को बैलेंस रख के, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। अपने आप को बैलेंस करो, एंड मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। वाओ, द मैजिशियन। यहाँ पर ये फर्स्ट कार्ड है ना, लाइफ इज़ योर टीचर। ये बिल्कुल आपकी ओवरऑल एनर्जी से मैच कर रहा है ये वाला कार्ड। यू नो अगर सब कुछ हमेशा अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा रहेगा ना, तो हमारी लाइफ में उस अच्छे की भी फिर वैल्यू नहीं होगी। तो लाइफ में आप लोगों के अभी जो भी कुछ हो रहा है ना, वो एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। आप अपने पोटेंशियल को समझ पाएं इसलिए हो रहा है। आप किसी के भरोसे ना बैठें इसलिए हो रहा है। एंड ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आपको अभी तक उसके बारे में पता ही नहीं है। और इसलिए ये सारी चीज़ें, जो भी कुछ डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई हैं, वो इसी वजह से कहीं ना कहीं आ रही हैं। लाइफ में अपग्रेड होने का वक्त आ गया है, लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर जाने का वक्त आ गया है। एंड भगवान जी क्या कह रहे हैं आपसे, ईश्वर की यहाँ पर क्या मतलब, क्या सोचा है कि देखो, डिसीजन तुम्हारे हाथ में होगा। हमने सोच तो रखा है कि ये सब कुछ, ये सब कुछ, लेकिन फिर भी डिसीजन तुम्हारे हाथ में होगा। कमांड तुम्हारे हाथ में होगी कि अपनी ज़िंदगी को लेकर किस तरफ जाना है आप लोगों को। तो अच्छा मैनिफेस्ट करना है, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अच्छी चीज़ें सोचनी है, अपने गोल्स को सेट करो, अच्छा मैनिफेस्ट करो। एंड जजमेंट, आपको मेहनत का फल आपके ज़रूर मिलेगा भाई, मैं आपको ये बता दूँ। आपको परेशान नहीं होना है। यस, लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, यस बहुत सारा कुछ है, लेकिन जजमेंट के ये कितना खूबसूरत कार्ड है।
जैसे वो क्राउन चक्र ओपन हो जाना, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाना, सारे अंधकार का मिट जाना, जीवन में वो रोशनी आ जाना, वो क्लैरिटी आ जाना, लाइफ का गोल, लाइफ का पर्पस समझ में आ जाना, एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ जाना। कहीं न कहीं ये कार्ड वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। और ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर सन की एनर्जी भी मौजूद है इस जजमेंट के कार्ड में। अगेन बहुत सारी पॉजिटिविटी यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में, जैसे आप पॉजिटिविटी का सोर्स हो। आप लोग के अंदर इतनी एनर्जी है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि अगर कोई इंसान रो रहा है, परेशान है, आप उसको पॉजिटिव कर दोगे, आप उसको मोटिवेट कर दोगे उसकी लाइफ के लिए। तो अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाओ, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस आप ना इस वक़्त जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं न कहीं उनसे परेशान हो गए हो बहुत ज़्यादा, तो अपने आप को जान नहीं पा रहे, अपने आप को समझ नहीं पा रहे। 6 ऑफ कप्स रिलेशनशिप्स को लेकर प्रॉब्लम चल रही होंगी, लव लाइफ़ को लेकर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही हो यहाँ पर, बट सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ का एक वक़्त होता है, हर चीज़ का एक सही समय होता है। तो वो सही समय आने दो। थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा-सा यहाँ पर धैर्य आप लोगों को रखना पड़ेगा। और कुछ लोग इस वक़्त अपने पास्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, है ना? आपके दिल का जो प्यार है, यहाँ पर मैसेज है कि आपके दिल में जो प्यार है, उसे केवल किसी एक इंसान, एक प्रॉपर सर्कमस्टेंसेस, कुछ लोग तक ही सीमित ना करो। आपके अंदर बहुत प्यार है, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, और समहाउ आप दूसरे लोगों को हील करने में हेल्प कर सकते हो ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, और ये आपका पर्पस है भाई, दुनिया में रोशनी को लेकर आना, लव एंड लाइट के साथ जुड़ना। तो ये यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या मैसेज है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो अगले कुछ हफ्तों में आपके साथ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, मैं ऐसे बोलूँगी। एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं आप लोग आगे बढ़ रहे हो, एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अम, कोई बड़ा प्रोजेक्ट के अगले कुछ हफ्तों में, अगले मुझे यहाँ पर हफ्ते भी अगर मैं बताऊँ तो मुझे 5 to 6 वीक्स का टाइम यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ स्पेशल होने वाला है भाई। यस, कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग आप लोगों की लाइफ में होगा, और ये मैं कुछ पॉजिटिव ही देख रही हूँ आप लोगों के लिए। वेट, नीचे कार्ड गिर देखते हैं यहाँ पर, और क्या सोच रखा है ईश्वर ने आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, compassion, release the judgments about yourself and others, focus on the love and light that is within everyone। देखो, जजमेंट का ही यहाँ पर कार्ड है कि आपके अंदर जो जजमेंट है लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो जजमेंट को अपने अंदर से रिलीज़ कर दो, लव एंड लाइट के ऊपर फोकस करो। देखो, अगर हम देखने बैठेंगे ना, हर इंसान के अंदर बुराइयाँ हैं, अगर हम देखने बैठेंगे हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं। वो कबीर जी का वो दोहा भी है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। कुछ इसी तरीके से लाइन है, जो जब देखा मैंने अपने आप को तो मुझसे बुरा ना कोई, मतलब अ, वो इसमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जब मैं बुरा ढूंढने दुनिया में निकला तो मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं। और जब मैंने अपने अंदर झाँका कि मैं बुराई को ढूँढ रहा हूँ, मैं बुराई की तरफ देख रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मुझसे ज़्यादा बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत कुछ अच्छा है, लव एंड लाइट है, पॉज़िटिविटी है। तो आप जिस तरीके का मतलब अपना एक नज़रिया रखोगे, वही चीज़ दिखेगी। अपने अंदर पॉज़िटिविटी रखो, पॉज़िटिविटी ढूँढने निकलो, देखना पॉज़िटिविटी मिलते चले जाएगी आपको, है ना? देखो, मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि नेगेटिविटी नहीं है या उसे नेग्लेक्ट कर दो। अभी अपना फ़ोकस लव एंड लाइट एंड कंपैशन पे रखो, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर वो यूनिवर्स है, वो डिवाइन एनर्जी है, वो डिवाइन सोल है। और जजमेंट को रिलीज़ कर दो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये बुरा है, ये अच्छा है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और भी यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है।
आप ना इस वक़्त बहुत ज़्यादा जैसे होप्स को हार रहे हो ग्रुप नंबर फर्स्ट। गिव अप नहीं करना है भई आप लोगों को, है ना? गिव अप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर आप लोग के लिए। आप लोग चाहें तो कार्नेलियन को वेयर कर सकते हो। इससे ये आपको कभी होप्स को नहीं हारने देता, ये कभी गिव अप नहीं करने देता। ये एक्सपेंड करता है चीज़ों को आपकी लाइफ़ में, आप जो भी एक्सपेंड करना चाहते हो। लव के लिए भी हेल्प करता है, करियर के लिए भी हेल्प करता है, बिज़नेस के लिए भी हेल्प करता है और आपको एनर्जी से भर के रखता है। ठीक है, अगर बहुत लेज़ीनेस हो रही है कुछ भी, तो आप ज़रूर ये कार्नेलियन ब्रेसलेट को वेयर करिएगा। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी ले सकते हो www.healoftheages717.com। अभी लास्ट यहाँ से एक और कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अनहाता। अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करिए। अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करिए, अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। ये आपसे यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है। जैसे-जैसे हार्ट देखो, लव, कंपैशन, लव एंड लाइट वाली जो एनर्जी है वो हार्ट चक्रा की एनर्जी है। अभी मैंने लास्ट रीडिंग भी करी थी। अम उसमें भी हार्ट चक्रा की बात बहुत ज़्यादा आई थी एक ऑप्शन में। एंड वैसे तो वो करियर रीडिंग थी, लेकिन उसमें भी यही था कि हार्ट चक्रा को हील करें, हार्ट चक्रा के ऊपर ध्यान दें और वैसे वैसे करियर एंड एवरीथिंग सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। आप लोग वो रीडिंग को ज़रूर चेक करिएगा और वो आपको एंड स्क्रीन, यानी कि वीडियो जहाँ पर एंड हो रही होती है ना, आप वहाँ पर जाइएगा। एंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये है आप लोगों की रीडिंग। और आप में से बहुत सारे लोग हीलर, कोच या कुछ ऐसा काम जो हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, लव एंड लाइट से रिलेटेड है, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में हो आप लोग कहीं ना कहीं, साइकोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में हो, बच्चों के साथ डील करते हो या फिर टीचर हो आप लोग, है ना? कुछ ऐसा काम जहाँ पर आपको बहुत नरमाई से काम लेना पड़ता है, कुछ ऐसे काम आपके हो सकते हैं। दैट्स वाई अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करें आप लोग, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान करें, ठीक है? बाकी कार्नेलियन जो मैंने आपको बताया है वो आपके सैक्रल एंड रूट चक्रा पे काम करता है। बट अभी आप कार्नेलियन ही वेयर करें, हार्ट चक्रा पर आप ध्यान दें, ओके? तो ये है आप लोगों की रीडिंग, ठीक है? मुझे ज़रूर बताइएगा अपना छोटा-सा फीडबैक, ज़रूर शेयर करना आपको कैसी लगी ये रीडिंग और लाइक ज़रूर कर दें, आपको किसी भी तरीके से इस वीडियो ने हेल्प किया हो। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अगर आपको लगता है कि किसी और के साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट कर सकती है तो शेयर भी कर दें। ओके, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने भगवान शिव के कार्ड को चूज़ करा है या फिर से एमेथिस्ट के टंबल को, तो ये आप लोगों की रीडिंग है एंड देख लेते हैं यहाँ पर ईश्वर ने, डिवाइन ने, ये यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपकी एनर्जी के लिए मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखे हुए हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव हैं। सबसे पहले तो एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आई एम ब्लेस्ड टाइप कर दो, ठीक है? और एक ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखना, ठीक है? अभी यहाँ पर क्या है, देखो, पहला ही कार्ड है आप लोगों के लिए चिंतामणि काली का। अगर आपको लग रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको किसी भी तरीके से कोई हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पर माँ काली की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं और जो भी एनिमीज़ हैं वो अभी आपके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। डिवाइन की पावर से वो सारे ऑब्स्टेकल्स, वो सारी प्रॉब्लम्स या फिर से वो सारे लोग खुद ही दूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। यूनिवर्स आपको एक तरीके से टेस्ट करेगा। हमारी किस्मत या फिर से कह लीजिए हमारा भाग्य, ये यूनिवर्स हमें कुछ भी देने के पहले ना टेस्ट करता है कि हम वो चीज़ को डिज़र्व भी करते हैं या फिर से नहीं। आपको अपने मन में प्योरिटी रखनी है, प्योरिटी के साथ काम करना है और डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है। आपके जो गोल्स हैं आपको ऑनेस्टी के साथ उनके ऊपर काम करना है। दैट्स हाउ। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को नज़र लग जाएगी, मेरा कोई कुछ बिगाड़ देगा, नहीं। यू आर गाइडेड, यू आर प्रोटेक्टेड, तो कोई आपका अभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बस डिटर्मिनेशन के साथ काम करते जाओ। बट इस प्रोसेस में हो सकता है कि कुछ सेक्रीफाइस करने पड़े, बिकॉज ब्रह्मचारी का यहाँ पर कार्ड आप लोग के लिए आया है। तो कुछ सेक्रीफाइसेस या फिर से कुछ चीज़ों के लिए
कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो बेसिकली खोना नहीं, वो एक्शन होता है कि ये एक्शन हमें लेना पड़ेगा। यहाँ तक हमें पहुँचना है तो हमें ये डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना पड़ेगा पीछे। तो वो डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़ते हुए मेहनत करते जाओ, आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। देखो डिटर्मिनेशन चाहिए, ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है? कुछ सैक्रिफाइसेस मतलब करने पड़ेंगे। अब ये कुछ ऐसा सैक्रिफाइस नहीं है कि आप रो रहे हो, आपको तकलीफ़ हो रही है, नहीं। आप जैसे एक स्टूडेंट है और उसका एक बहुत बड़ा गोल है कि मुझे ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, ये क्रैक करना है ना? तो उसके लिए अब चाहिए होता है ना भई, आप 8 टू 10 आवर्स की जो भी है स्टडी करो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन छोड़ने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो वैसे लाइक सैक्रिफाइस है यहाँ पर, ठीक है? एंड नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है माँ भद्रकाली का ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। स्पिरिचुअल अवेयरनेस से यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ कि ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो आपने सुन लिया, कि आपने मान लिया कि हाँ ऐसे ही होता है, हाँ ऐसे ही करते हैं, नहीं। स्पिरिचुअल अवेयरनेस मतलब सही मायने में स्पिरिचुअलिटी को जानना, तो वो नॉलेज जैसे आपके अंदर से आ रही है। आप ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया कि ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसे करने से ऐसे होता है, नहीं। आप लॉजिक को समझोगे, उसके पीछे का क्या रीज़न है समझोगे और आप वो चीज़ को फिर मानोगे। तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस यहाँ पर आ रही है स्पिरिचुअलिटी के लिए, हीलिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए। आप अभी से कहीं ना कहीं अवेयर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अब यहाँ पर चेहरों की हेल्प से और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2 और क्या सोच रखा है यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड खुद ही फ्लिप होके आया है, वाओ, एम्परर। बहुत कुछ अचीव करोगे लाइफ में, लेकिन अगेन एम्परर की एनर्जी में भी हार्ड वर्क चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए, है ना? मतलब वो राइट एक्शन, राइट प्लान चाहिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिएंगी, बट एम्परर को भी तो खतरा रहता है ना दुश्मनों से, तो देन उसके लिए कहा जा रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड। तो अब तुम बस अपनी पूरी मेहनत शिद्दत से जितना काम कर सकते हो करो, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। रिजल्ट फ्रूटफुल रहेगा, तुम्हें तुम्हारे कामों में सक्सेस मिलेगी। ये यूनिवर्स का प्लान है, लेकिन एक्शन आपने लेना पड़ेगा। यूनिवर्स का आपके लिए प्लान तो है, लेकिन एक्शन लेना आपका डिसीजन है। तो एक्शन लेते जाओ, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। नेक्स्ट कार्ड भी यहाँ पर खुद ही आया है, 7 ऑफ कॉइन्स। कुछ चीज़ों को होने में थोड़ी सी देरी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी होएगा ही नहीं या वो होना ही नहीं है। बेसिकली देखो, टाइमिंग का कॉन्सेप्ट ना हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में, हमारी अर्थ पे है। अगर हम यूनिवर्स के उसमें देखें तो वहाँ पर टाइमिंग के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हैं, टाइम की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, है ना? आई होप आप समझ रहे हो, मैं बहुत डीप में बता रही हूँ ये, है ना? तो कुछ चीज़ें कभी-कभी हमारे पास थोड़ा-सा देरी से आती हैं, लेकिन आती ज़रूर हैं। तो अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये नहीं, अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, अरे ये तो हो ही नहीं रहा, बस करते जाओ, हो जाएगा वो, जब सही वक़्त आएगा अपने आप ही, ठीक है ना? लेकिन वो प्रोसेस में आपको रहना पड़ेगा, बस होप्स को लूज़ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। अगेन डिटर्मिनेशन लिख लो भई अभी। डिटर्मिनेशन आपका कीवर्ड है। यूनिवर्स देखना चाह रहा है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे गोल्स को पाने के लिए कितना डिटर्मिनेशन है, तुम कितना हार्ड वर्क कर सकते हो, तुम कितनी एनर्जी को लगा सकते हो। और जितना ज़्यादा इस टाइम मेहनत करोगे, फिर भाई देखना रिजल्ट भी उतना ही अच्छा रहने वाला है। ईस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर भी एम्परर के साथ स्वॉर्ड है और यहाँ पर भी स्वॉर्ड है। एक्शन लो, बेसिकली यू नो जैसे डिवाइन का प्लान तो आप लोगों के लिए मतलब हो चुका है तैयार, बारी आपके एक्शन लेने की है। अभी एस ऑफ सॉर्ट्स नई शुरुआत के बारे में तो बताता है, लेकिन ये भी बताता है कि इस नई शुरुआत के साथ चैलेंजेस भी आएंगे। इस नई शुरुआत के साथ कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी होंगी, बट आपको उनको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते जाना है। देखो, एस ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कहीं न कहीं न्यू बिगनिंग्स तुम्हारा मतलब जस्ट दरवाजे पे ही खड़ी हैं,
है ना? अगर एक्शन ले रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर रहे हो, तो जीत जाओगे इस युद्ध में, इस जंग में जीत जाओगे। और यहाँ अगर डर गए, घबरा गए तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है? ये क्लियरली ये बात को बताता है कहीं न कहीं। एम्परर को भी युद्ध लड़ने पड़ते हैं भई, है ना? अब ये युद्ध ऐसा नहीं कि आपको क्योंकि एनिमीज़ की भी बात हो रही है, तो ऐसे युद्ध लड़ने जाना है, कुछ ऐसे नहीं है यहाँ पर। ये ज़िंदगी में एक बैटलफ़ील्ड, कहीं न कहीं कभी-कभी एक ऐसा टाइम आता है कि हमें वो जगल करना पड़ता है। हमें अपने कदम को जमाए रखने के लिए वो स्ट्रगल, वो मेहनत करनी पड़ती है, राइट? तो वो चीज़ है कि डरना, घबराना है ही नहीं है। कोई आपको पीछे नहीं कर सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर भरोसा है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, आपकी भी निकलेगा। 9 ऑफ कॉइन्स, भाई रिज़ल्ट बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ये जो थोड़ी स्ट्रगल जगल वाली एक लाइफ़, एक बैटलफ़ील्ड के तरीके से जो आपको लग रही होगी, ये जो एनर्जीज़ हैं, तकरीबन 7 टू 8 मंथ्स तक लास्ट है। इसके बाद मैं आपके लिए नहीं दिख रही, इसके बाद मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल टाइम पीरियड देख रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपने यहाँ पर मेहनत करी, सैक्रिफाइस करे, सब कुछ करा, उसका रिजल्ट मिलते हुए देख रही हूँ, एप्रिसिएशन मिलते हुए देख रही हूँ, अबंडेंस देख रही हूँ, वेल्थ है, इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, नेम फेम आप लोगों को मिल रहा है, प्रमोशन हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही हैं। तो ये कुछ टाइम की बात है बस। हाँ, परेशान नहीं होना है, ओके? आप लोगों को बहुत एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिम्मत बनाए रखो, एंड आप लोग चाहें तो टाइगर्स आई को ज़रूर वेयर करना। टाइगर्स आई आपके लिए बेस्ट रहेगा। टाइगर्स आई आपको हिम्मत देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, एंड डिफ़िकल्टीज़ में आपको हिम्मत हारने नहीं देता है, आपको गिव अप करने नहीं देता है। तो टाइगर्स आई को आप वेयर ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है ना, तो तभी वेयर मत करना। क्योंकि वो एग्रेसिव एनर्जीज़ को उस टाइम पे और बढ़ा देता है। बाकी टाइगर साइक को वेयर करो। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी लो फ़ील कर रहे हो, रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हो, बस टाइगर साइक को अपने हाथ में होल्ड कर लो, अपने आप को बोलते रहो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है? और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। देखना कुछ ही कुछ ही हाफ एन आवर, 1 आवर में आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। ये ट्राइड है, टेस्टेड है। मैं तभी आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो येस, आप टाइगर साइक को वेयर करो। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप वेबसाइट से डायरेक्टली भी परचेज़ कर सकते हो, www.healofthedj717.com। वहाँ पर जाओ, सर्च में टाइप करो टाइगर साई ब्रेसलेट और आप वेयर कर सकते हो, ठीक है? पेंडेंट भी हार्ट शेप में अभी अवेलेबल है मेरे पास, उसका कुछ ही पीसेस हैं, तो चाहो तो वो भी ले सकते हो, ओके? नेक्स्ट यहाँ पर फूल का कार्ड है, जो अगेन न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात करता है, आगे बढ़ने के बारे में बात करता है। तो एक न्यू बिगनिंग्स की एनर्जीज़ में आप लोग कहीं न कहीं जा रहे हो, और अभी लाइफ में बहुत कुछ होना बाकी है भई। अभी बहुत सारे चैप्टर्स अनफ़ोल्ड होना बाकी है। तो अपने जीवन को लेकर अभी से ऐसी कोई अपनी राय मत बना लो कि मेरे जीवन में डिफ़िकल्टीज़ ही लिखी हैं, मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है। अभी बहुत सारी डायमेंशंस यहाँ पर चेंज होने वाली हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। केयरफुल वे में देखो, कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, है ना? तो कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आपको काम करना है, ये चीज़ आप लोगों को कही जा रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए अभी ग्रुप नंबर 2, एंजल्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, ए ईयर फ्रॉम नाउ। मैंने यहाँ पर 8 मंथ्स तक का जो भी कुछ स्ट्रगल वगैरह है, अभी एक आपको बताया था, बट एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो 1 साल लग सकता है ये पूरे प्रोसेस में। ये पूरी साइकिल में डोंट गिव अप, सब ठीक हो जाएगा और आप बहुत शाइन करोगे। एम्परर जब इसे रिवॉर्ड मिलता है, वो ताज मिलता है, वो क्राउन मिलता है, तो वहाँ पर भी तो कितनी रिस्पेक्ट मिलती है ना, जो हर किसी के नसीब में नहीं है। वेल्थ, रिस्पेक्ट, पावर, अथॉरिटी, राइट? तो ये सब कुछ मिलेगा।
लेकिन ये प्रोसेस में तो गो थ्रू होना ही पड़ेगा भाई। अभी एम्परर किंग अभी नहीं है, लेकिन लाइक एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आप सिक्योर हैं फाइनेंशियली, जहाँ पर पावर आपके हाथ में है, जहाँ पर आप अपने डिसीजन ले सकते हो, जहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं है, एक ऐसे प्लेस। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए। मेरे को एक ही देखना था बट दो आए हैं। हाई प्रिस्टेस एंड सॉर्सरस। You are a magical person who can manifest your clear intentions into reality. See, अभी तो आपको विश्वास हुआ होगा ना मेरी बात पर। हाँ, आप एक मैजिकल पर्सन हो जो कि आपके सपनों को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन अपने मैजिक पर बिलीव आपको होना चाहिए। अपने मैजिक पर बिलीव करना पड़ेगा। ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। हिम्मत नहीं हारनी है। मैनिफेस्टेशन करते रहो और एक्शन लेते रहो साथ में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। आप लोग समहाउ दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकते हो, दूसरे लोगों को भी हील कर सकते हो। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, कुछ डिवाइन नॉलेज है आपके अंदर। अगेन मुझे यहाँ पर वो क्राउन ही रिफ्लेक्ट हो रहा है फिर से, है ना। कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोग अपनी लाइफ में करोगे, ग्रुप नंबर 2। एंड मैंने लास्ट रीडिंग करियर के ऊपर भी करी थी ना, वहाँ पर भी एम्परर का कार्ड आया था और कुछ कुछ मुझे सिमिलर एनर्जीज वहाँ पर दिखाई दी थी। तो अगर करियर को लेकर आपको स्पेशली जानना है ना, आप वो रीडिंग को देख सकते हो और उसको लिंक मैं एंड स्क्रीन पे दे दूँगी। यानी कि जब रीडिंग एंड होने वाली होती है ना, आप वहाँ पर पहुँच जाना, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो डायरेक्ट आप टैप करोगे तो आप उस रीडिंग पर पहुँच जाओगे। ठीक है, बाकी देखते हैं यहाँ पर अभी और ग्रुप नंबर 2 और क्या मैसेज है आपके लिए। Holy Amethyst, Divine Alchemy, move beyond current challenges, focus on what you desire. देखो challenges लाइफ में आते जाएंगे। मैंने बोला ना, डिटर्मिनेशन, फोकस, यही सब इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये आपके कीवर्ड्स हैं, इनको लिख लेना कहीं ना कहीं। अभी फोकस ज़्यादा बढ़ाना है आपको, और तो आप एमेथिस्ट को भी टाइगर साई और एमेथिस्ट कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं जब साथ में इनको वेयर किया जाता है। तो आप एमेथिस्ट एंड टाइगर साई दोनों ही अपने राइट हैंड में वेयर कर सकते हो। ठीक है, अगेन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेफ्ट में वेयर करूँ, राइट में वेयर करूँ, किसी में भी कर सकते हो। मेन जो क्रिस्टल के साथ काम करता है वो है इंटेंशंस को सेट करना, तो अपनी इंटेंशन को सेट करना। एमेथिस्ट के साथ अपनी डिटर्मिनेशन, अपना फोकस, ये वाली इंटेंशन सेट करना है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, राइट नॉलेज, राइट विजडम, इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन। और ये दोनों क्रिस्टल आपको बेस्ट बेस्ट वे में हेल्प करने वाले हैं, हील करने वाले हैं, मैं आपको ये बता दूं। ईश्वर आपके साथ हर कदम पे है, ये कार्ड ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है। लास्टली यहाँ से मैं और देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, यमस। अगेन अगर मैं यमस की एनर्जी को आपको एक्सप्लेन करूँ ना, ये डिसिप्लिन के बारे में बात करती है, ये राइट एक्शन के बारे में बात करती है, ये सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करती है। देखो कुछ लोग ओवर ईटिंग करे जा रहे हैं, पता ही नहीं है ना कितनी डाइट लेनी है, तो वहाँ पर एक राइट नॉलेज, राइट अवेयरनेस की इतनी इतना खाना, इतना फूड मेरे लिए इनफ है। तो वो एक कुछ स्क्रॉल करे जा रहे हैं, होश ही नहीं है, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया। तो अपना टाइम फिक्स कर लो, मुझे 10 मिनट देने हैं भाई स्क्रॉलिंग में, या फिर से अपने नॉलेज वाली बड़ी वीडियोस उठाओ, वो देखो, राइट। तो कॉन्शियस वे में रहना, कॉन्शियस रहना, अलर्ट रहना कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये एनर्जी यमस की है। ओके, सो यस, अगेन अपने रूट चक्रा पर भी आप लोगों को कहा जा रहा है कि काम करो। रूट चक्र अभी बैलेंस में नहीं है, दैट्स वाई लाइफ में बहुत ज़्यादा आप जैसे स्टेबिलिटी आ ही नहीं पा रही है। तो रूट चक्र जैसे जैसे बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी भी आते चले जाएगी। अभी मैं आपको और क्रिस्टल सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मेन मैंने जो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है वो कर दिए हैं। और बाकी रूट चक्र की एनर्जी को बैलेंस करो।
ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगे, चाहे छोटे से में ही बता देना, थोड़े से वर्ड्स में, बट आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। और पसंद आई हो रीडिंग, किसी भी तरीके से इसने हेल्प किया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि किसी के साथ ही एनर्जी रेजोनेट कर रही है, कर सकती है, तो शेयर कर दें सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। ठीक है, सो बस ये है इस रीडिंग के लिए। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट लिंक, क्रिस्टल परचेज करना है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार ही ज़रूर चेक कर लेना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।